हमें जरूरत है आपके एक और आशीर्वाद की। और एक और हम ये सब गिना रहे हैं, जीएसडीपी इतनी बड़ी बजट, इतना बड़ा शिक्षा का बजट, इतना बड़ा कॉलेज, इतने बड़े इंजीनियरिंग सिटी, इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज। वो क्या कह रहे हैं? घुसपैठियों को मतदाता सूची में रहने दो। क्या अभियान लेकर जरा तो सर्व करो। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले। मुझे पूरा सदन बताए जरा बड़े आवाज से, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होना चाहिए क्या? किस प्रकार की वाहियात दलीलें करते हैं, और बिहार बन जाएगा। हम चुनाव आयोग की पहल का समर्थन करते हैं। केवल बिहार नहीं, पूरे देश में से मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाला। और सिर्फ इलेक्ट्रोल प्रोसीजर प्रदूषित करने की सवाल नहीं है, ये हमारे युवाओं की रोजगारी भी छीन रहे हैं। हमारे गरीब का अनाज उनके घर में जा रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को और पंगु बना रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी और पंगु बना रहे हैं। मैं बड़े स्पष्टता के साथ इस सभागार में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां एक भी घुसपैठिया नहीं है। राहुल बाबा आपको जो यात्राएं निकालनी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं देंगे। उनके विकास का एजेंडा क्या है? क्या लेकर यात्रा निकालना? अरे भले आदमी, बाहर कैसे समाप्त करोगे लेकर निकालते, शिक्षा कैसे बढ़ाओगे, रोजगारी कैसे बढ़ाओगे, गरीबी कैसे हटाओगे, ये विषय लेकर आप यात्रा निकालते चुनाव के वक्त। घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकलो, और वो बिहार का कल्याण करेगा क्या? भाइयों बहनों, हमने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया है। और अभी मुझे तो बड़ी हंसी आया, मुझे लगा कि ये AI जनरेटेड वीडियो होगा। फिर मैंने जांच करा तो लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दी गई। भाई आप लोग तो सोचने वाले लोग। 2 करोड़ 80 लाख घर, 20 लाख नौकरी दिया हुआ, तो बचे कितने? 2 करोड़ 60 लाख। 2 करोड़ 60 लाख लोगों को हर घर से एक लोग तो नौकरी देना पड़ेगा। C और D ग्रुप की देते हो तो भी एवरेज महीना तनख्वाह होता है 40,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए? 12 लाख करोड़ रुपया, जो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़। क्या वादा कर रहे हो? क्या समझ रहे हो देश बिहार के युवाओं को? ऐसे बरगला पाओगे क्या? सब लोगों के दिमाग है। आपका प्रॉब्लम तो मैं समझ रहा हूं, मगर बिहार के युवा के पास तो दिमाग है। कैसे लोगे? कहां से दोगे? कहां से तनख्वाह करोगे? एक तो बजट को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में ना बिजली दे सकते हो, ना रोड बना सकते हो, ना स्कूल में शिक्षक की तनख्वाह का पूरा बजट ही उसी में चला। और कहां से दोगे? नौकरी में क्या कराओगे? भाई आपके पिताजी का जमाना गया, कुछ भी बोलोगे तो लोग सुन लेंगे। वो क्या कहते थे? तेल पिलावन, लाठी चलावन, बुश डरावन। ये जमाना चला गया। ये तो नया बिहार है। मेरे सामने युवा बैठा है, उनकी प्रतिभा को मैं जानता हूं। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता मेरे बिहार की है। और इस 20 साल में मिट्टी से लेकर सिंचाई तक, फर्टिलाइजर से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, बीज से लेकर बीमा तक, किसान सम्मान से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, FPO से लेकर किसान समृद्धि केंद्र तक, हर जगह हमने परिवर्तन किया है। और इसका परिणाम देखिए, लीची, मशरूम और मखाना में बिहार पूरे देश में 1 नंबर पर है।
मक्के का दूसरा नंबर है और पहला होने के कगार पर है। आलू और आम में तीसरे नंबर पर है। मसूर दाल और शहद में चौथे नंबर पर है। मूंग और गन्ने में पांचवें नंबर है। ये सब जगह पे जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने उसके पहले बिहार सबसे नजदीक था तो 18वें नंबर पर था। 1 से 5 में कहीं स्थान ही नहीं था। ये जो एक प्रकार से अच्छी शुरुआत हुई, इसकी गति बढ़ाने का एक चुनाव है। और मित्रों, मैं आज आप सभी को एक शार्प क्वेश्चन पूछने आया। कांग्रेस पार्टी हो या राजद, वो परिवारवाद से चलते। बिहार के किसी भी युवा में कितनी क्षमता है उसका कोई लेन देन नहीं है। उसको राजद का अध्यक्ष लालू जी के बाद उनका बेटा और उनके बाद तेजस्वी जी का बेटा बनने वाला है, पूरा बिहार जानता है। वहां पर भी है इंदिरा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल। भारत के युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं? क्या ये परिवार देश की राजनीति बदल सकते हैं? क्या ये परिवार देश की राजनीति में से भ्रष्टाचार निकाल सकते हैं? क्या ये परिवार जो चंद परिवार जाति के आधार पर बनाकर बैठे हैं वो देश को 1 नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था बना सकते हैं क्या? हमने तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लाना चाहिए। जो परफॉर्म करेगा वो पॉलिटिक्स में चुन कर आएगा, जिसमें मादा होगा वो शासन। कब तक चलाएंगे परिवार की पार्टियों? समय आ गया है देश के युवा निर्णय करें कि शासन वही करेगा जो प्रतिभाओं को मौका दे। शासन वही करेगा जो टैलेंट को मानेगा। और ये पार्टियों में टैलेंट की कोई जगह नहीं है। और तेजस्वी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो मुझे टैलेंट के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं। जंगल राज फिर से नहीं आना चाहिए, नक्सलवाद फिर से नहीं आना चाहिए, चारा घोटाले जैसे कई घोटाले फिर से नहीं होने चाहिए। और एक जो नींव पड़ी है 20 साल, उस पर मजबूत विकसित बिहार जो हर क्षेत्र में देश और दुनिया में कंट्रीब्यूट करने वाला हो, इस प्रकार के बिहार की रचना करनी चाहिए। इसी के लिए चुनाव है और मेरी बात मानकर चलना। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं इसलिए नहीं, एक केवल और केवल भाजपा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ही कर सकते हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए।